Hello dear students, again welcome back to the class. So dear students, this is our second lecture of class 6 mathematics chapter 5. The name of this chapter 5 is sets. So dear students, in previous lecture we have discussed about the term sets, where we have discussed some methods of representation of a given set. So वहाँ पे हमने 3 methods को study किया था. फर्स्ट मेथड था हमारा डिस्क्रिप्शन मेथड, सेकंड मेथड था हमारा रोस्टर मेथड और टेबुलर फॉर्म, एंड द थर्ड इज रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म. सो डियर स्टूडेंट्स, इन 3 मेथड्स को हमने स्टडी किया था. इन 3 मेथड्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गिवन सेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उसके बाद हमने कुछ जनरल टर्म्स को हमने स्टडी किया था, जो जनरल टर्म्स हम यूज़ करते हैं जब कभी भी हम क्या करते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की. सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ सेट्स. सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सेट्स के टाइप्स की. सो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेट्स विच आर एग्जिस्ट. सो वन बाय वन सभी सेट्स को हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. सो सबसे फर्स्ट जो सेट आता है हमारा, उसको बोलते हैं हम फाइनाइट सेट. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ सेट इज फाइनाइट सेट. सो चलिए देखते हैं फाइनाइट सेट होते क्या है. सो अ सेट दैट कंटेन्स अ लिमिटेड और डेफिनेट और काउंटेबल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट. सो फाइनाइट सेट क्या होगा, इसके अंदर एक लिमिटेड नंबर में क्या प्रेजेंट होंगे, एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, या फिर एक डेफिनेट नंबर में एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, या फिर उन एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, उन एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं. तो उस तरह के सेट को हम क्या बोलते हैं, उस तरह के सेट को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट. इन अदर वर्ड्स वी कैन सिंपली से a set is called a finite set if the counting of its different elements comes to an end. So other words में हम क्या बोल सकते हैं कि एक सेट फाइनाइट सेट कब होगा, जब उसके अंदर जो डिफरेंट क्या प्रेजेंट होंगे, एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे. जब हम उनको काउंट करेंगे तो हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, एक एंड तक पहुँच जाएंगे, यानी कि जिसमें एलिमेंट्स क्या हो जाए, एलिमेंट्स खत्म हो जाए, यानी कि आफ्टर अ डेफिनेट काउंटिंग. फॉर एग्जाम्पल, चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स की स्टडी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ सेट ए, एक सेट है हमारे पास ए, उसके एलिमेंट्स को मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ. तो एलिमेंट्स हो गए ए बी सी डी एंड ई. सो ये यहाँ पे हमारे पास एक सेट है और ये उसके एलिमेंट्स है. नाउ अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि ये एक फाइनाइट सेट है या फिर नहीं है. तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इसके एलिमेंट्स को काउंट करना पड़ेगा. सो यहाँ पे हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, कितने एलिमेंट्स हो गए यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास हो गए 1 2 3 4 एंड 5. सो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 5 एलिमेंट्स. सो 5 एलिमेंट्स यानी कि एक डेफिनेट नंबर एलिमेंट्स का काउंट कर सकते हैं हम इनको एक लिमिटेड वे में. देन सिंपली यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये क्या है, ये हमारे पास एक फाइनाइट सेट है. क्या है ये हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये एक फाइनाइट सेट हो गया. सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं वेदर अ गिवन सेट इज अ फाइनाइट सेट और नॉट. नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल को यहाँ पे स्टडी करते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल एक सेट है हमारे पास बी और उसके एलिमेंट्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 4 6 100. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप जैसे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर्स हैं. इवन नंबर्स कहाँ से कहाँ तक के हैं, 1 से लेके 100 तक के. उनके बीच में जितने भी इवन नंबर्स आएंगे वो सभी यहाँ पे सेट बी के एलिमेंट्स हैं. सो अब हमें पता है यहाँ पे कि 1 से 100 तक कितने इवन नंबर्स होंगे हमारे, वो होंगे हमारे पास 50. कितने होंगे हमारे पास, यहाँ पे 50 इवन नंबर्स हो जाएंगे. सो यानी कि यहाँ पे सेट बी के कितने एलिमेंट्स हो गए, सेट बी के एलिमेंट्स हो गए हमारे पास 50. और 50 यहाँ पे क्या है, 50 एक लिमिटेड है, एक डेफिनेट है, यानी कि 50 से ना ही ज़्यादा होंगे ना ही 50 से कम होंगे, यानी कि डेफिनेट नंबर है हमारे पास और काउंटेबल नंबर है सेट्स के. यानी कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो सेट बी है ये क्या है, इज़ अ फाइनाइट सेट. ये क्या है हमारा, ये हमारा यहाँ पे एक फाइनाइट सेट है. So dear students, this is how you can simply find out whether a given
सेट इज अ फाइनाइट सेट और नॉट। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि जो गिवन सेट है हमारा वो एक फाइनाइट सेट होगा या फिर नहीं होगा। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल को यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। सो अगेन यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, मेरे पास एक सेट है। सो सेट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके एलिमेंट्स को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो सेट बी एक हमारे पास यहाँ पे सेट है और इसके एलिमेंट्स को मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया है, हमारे पास यहाँ पे एक सेट है ये। सो सबसे फर्स्ट इस सेट को रीड करते हैं। यहाँ पे इसको रीड कैसे करेंगे, तो इसको हम रीड करेंगे यहाँ पे इस तरह से, दिस सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सबसे मेन जो यहाँ पे है वो है यहाँ पे इस सेट को रीड करना। इस सेट को रीड कैसे करेंगे हम, सो इसको यहाँ पे मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, कैसे हम रीड करेंगे। सो इसको हम रीड करेंगे, दिस सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स such that x belongs to W and x is less than 7। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे सेट को क्या किया है, रीड किया है। चलिए अब हम फाइंड करते हैं यहाँ पे कि क्या ये सेट एक फाइनाइट सेट है या फिर नहीं है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके एलिमेंट्स को काउंट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि जो x है वो किससे लेस देन है, 7 से लेस देन है, 7 से कम है। तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख सकता हूँ इसके एलिमेंट्स को, क्या हो जाएंगे इसके एलिमेंट्स, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। क्यों, अब 7 क्यों नहीं लिया यहाँ पे मैंने, 7 इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे 7 से लेस, 7 से कम है, तो 7 को हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। तो टोटल यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हो गए, टोटल यहाँ पे मेरे पास हो गए हैं 7 एलिमेंट्स। सो 7 एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है, एक लिमिटेड नंबर है एलिमेंट्स का, डेफिनेट है और काउंटेबल है। देन यहाँ पे मैं सिंपली लिख सकता हूँ ये क्या है, ये हमारा यहाँ पे एक फाइनाइट सेट है। So dear students, this is how you can simply find out whether a given set is a finite set or not. So dear students, I hope यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया है फर्स्ट टाइप सेट्स का, जो है हमारा फाइनाइट सेट। Now let's move on to the second type of set. Second type of set पे अब हम यहाँ पे मूव करते हैं। तो second type of set हमारा यहाँ पे आता है इनफाइनाइट सेट। क्या आता है हमारा यहाँ पे, इनफाइनाइट सेट। सो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे हम। सो अ सेट दैट कंटेन्स एन अनलिमिटेड और अनकाउंटेबल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। सो इनफाइनाइट यहाँ पे क्या होगा, एक सेट, एक ये वो सेट होगा जिसमें क्या प्रेजेंट होंगे, अनलिमिटेड और अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। यानी कि जिस सेट के हम एलिमेंट्स को काउंट ही नहीं कर पाए, यानी कि हमें पता ही नहीं होगा कि वहाँ पे कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो उस तरह के सेट को हम क्या बोलेंगे, उस तरह के सेट को बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। इन अदर वर्ड्स, अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। अदर वर्ड्स में हम सिंपली बोल सकते हैं एक वो सेट जो फाइनाइट नहीं होगा उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करें हम यहाँ पे, सो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मीन्स n is equal to 1 2 3 4 and so on। सो जैसे कि हमारे पास एक सेट हो गया नेचुरल नंबर्स का। सो नेचुरल नंबर्स का सेट यानी कि उसके एलिमेंट्स को हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, कितने भी नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर नेचुरल नंबर्स कैन एग्जिस्ट। सो इनको हम यहाँ पे काउंट ही नहीं कर सकते हैं। सो इस तरह के सेट को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के सेट को हम बोलते हैं यहाँ पे इनफाइनाइट सेट। अनदर एग्जाम्पल हेयर इज, कुछ और एग्जाम्पल्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सो जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे
द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई इज इक्वल टू, एलिमेंट्स हो गए यहाँ पे, कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं, -4, -2, 0, 2, 4 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे भी हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। जो सेट होगा इवन इंटीजर्स का, तो वहाँ पे कितने भी इवन इंटीजर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इवन इंटीजर्स हो सकते हैं। सो इनको यहाँ पे मैं काउंट नहीं कर सकता हूँ। सो कितने भी यहाँ पे ये हो सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के सेट को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के सेट को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। सो यहाँ पे हम क्या ना कर सके, जहाँ पे हम किसी सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको काउंट ही नहीं कर सके। सो इस तरह के सेट को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया है इनफाइनाइट सेट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट पे हम मूव करते हैं। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट है हमारा सिंगलिट्यून सेट। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट आता है हमारा सिंगलिट्यून सेट। फॉर एग्जाम्पल, सबसे फर्स्ट डेफिनेशन को स्टडी करते हैं यहाँ पे। सो अ सेट दैट हैज़ ओनली वन एलिमेंट, एक वो सेट जिसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, इज कॉल्ड अ सिंगलिट्यून सेट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ यूनिट सेट। इसको क्या बोलते हैं हम, एक यूनिट सेट भी बोल सकते हैं, यानी कि जहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सिंपली मैं एग्जाम्पल की बात करूँ यहाँ पे। सो एग्जाम्पल में जैसे कि यहाँ पे -5 इज़ अ सिंगलिट्यून सेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है। क्या है यहाँ पे, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, -5। ऐसे ही मैं सिंपली बोल सकता हूँ यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पे सिंपली बोल सकता हूँ डेज ऑफ अ वीक whose name begin with the letter W is a सिंगलिट्यून सेट। सो यहाँ पे एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है कि यहाँ पे एलिमेंट कौन सा होगा, इस सिंगलिट्यून सेट का एलिमेंट कौन सा है, इसमें दिया हुआ है हमें एक वीक डे। सो वीक डे कौन सा, जो W से स्टार्ट हो, यानी कि जिसका नेम W लेटर से स्टार्ट हो, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, सिर्फ एक ही डे है हमारा ऐसा वीक में, वो है वेडनेसडे। सो एक ही एलिमेंट हो जाएगा। सो इस तरह से हम यहाँ पे सिंपली क्या बोलेंगे, इस तरह से हम सिंपली इसको बोलेंगे, ये क्या है, ये हमारा एक सिंगलिट्यून सेट है। क्या है हमारा ये यहाँ पे एक, ये हमारा यहाँ पे एक सिंगलिट्यून सेट है। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल को यहाँ पे बोल दें, एक और एग्जाम्पल की मैं बात करूँ यहाँ पे। सो जैसे कि यहाँ पे मैं एक सेट को राइट कर रहा हूँ। सो जैसे यहाँ पे मैंने सेट को राइट किया, अब इस सेट को रीड कैसे करेंगे, तो जैसे भी हमने पीछे जो फर्स्ट पढ़ा था हमने फाइनाइट सेट्स को, वहाँ पे हमने इसको रीड किया था, तो यहाँ पे बिल्कुल हम सेम ऐसे इसको रीड करेंगे। सो इसको मैं किस तरह से रीड करूँगा, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख रहा हूँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है इस तरह के सेट को रीड करना, उसका प्रोनाउंसिएशन सबसे मस्ट होगा यहाँ पे। सो इसको मैं सिंपली कैसे रीड कर सकता हूँ, इसको मैं रीड करूँगा, द सेट ऑफ elements X such that X belongs to N and X is less than 2। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस सेट को रीड करूँगा। नाउ अब ये सिंगलिट्यून सेट कैसे है, क्योंकि यहाँ पे जो x है, x के जो एलिमेंट है वो लेस देन 2 से छोटा है, तो उससे छोटा तो सिर्फ एक ही होगा हमारे पास, वो जाएगा 1। सो एक ही एलिमेंट हो गया यहाँ पे, इसका 1 एलिमेंट हो गया इसका एक। सो ये क्या हो गया हमारा, ये यहाँ पे हमारा हो गया है एक सिंगलिट्यून सेट।
So dear students, this is how you can simply find out whether a given set is singleton set or not. So dear students, I hope यहाँ पे आपको समझ में आ गया है third type of set which is singleton set. Now let's move on to the next type of set. So next type of set पे हम यहाँ पे move करते हैं, तो ये आता है हमारा यहाँ पे empty set. So next type of set आता है हमारा empty set. So empty set क्या होगा? A set which does not contain any element. सो एम्प्टी सेट क्या होगा? ये वो सेट होगा हमारा जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ नल और वॉइड सेट. इसको या तो नल सेट भी बोल देते हैं या फिर वॉइड सेट भी हम बोल देते हैं. देयर इज ओनली वन सच सेट. अब ऐसे सेट सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करेगा हमारे पास, और जिसको हम डिनोट करेंगे बाय दिस सिंबल दिस और कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स अंदर से क्या होंगे? एम्प्टी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट परसेंट नहीं होगा. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इस तरह से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको? एक एम्प्टी सेट को. फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सो एग्जाम्पल में जैसे कि यहाँ पे हमारे पास आ गया एग्जाम्पल है x सो अगेन हमारे पास यहाँ पे सेम वही एग्जाम्पल है. सो सबसे फर्स्ट इसको रीड कैसे करना है? सो अगेन डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे अगेन राइट कर रहा हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसको रीड करने में बहुत डिफ़िकल्टीज होंगी आपको. सो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, उतना ही ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए. सो इसको रीड कैसे करेंगे? सो सेम, बिल्कुल सेम ऐसे ही रीड करना है जैसे भी पीछे रीड किया था हमने. सो इसको मैं सिंपली बोलूँगा दिस सेट ऑफ एलिमेंट्स x such that x belongs to n and x is less than 1. सो लेस देन 1 इसका एलिमेंट होगा यहाँ पे. सो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? उसके लिए कोई भी वैल्यू नहीं होगी. सो यहाँ पे ये कैसा सेट हो जाएगा? ये सेट हो जाएगा हमारा यहाँ पे एम्प्टी सेट. क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट. सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इस तरह से हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं वेदर अ गिवन सेट इज एम्प्टी और नॉट. नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे है हमारे पास एलिमेंट यहाँ पे हमें गिवन है मंथ्स ऑफ अ ईयर हैविंग लेस देन 20 days. सो हमें एक सेट है और उस सेट का एलिमेंट हमें क्या गिवन है? एलिमेंट हमें गिवन है यहाँ पे कि वो मंथ, ईयर का वो मंथ जिसमें लेस देन 20 डेज हो, यानी कि 20 डेज से कम हो. सो अब हमें पता है कि कोई भी ऐसा मंथ नहीं है जिसमें 20 डेज से कम हो. क्या होंगे डेज? या तो 28 होंगे या 29 या 30 या फिर 31. ये क्या होंगे? नंबर ऑफ डेज होंगे हमारे जो मंथ्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. सो 20 से नीचे तो किसी में भी हमारे पास डेज नहीं होंगे. मीन्स यहाँ पे कोई भी इसका एलिमेंट नहीं हो पाएगा. यानी कि ये कैसा सेट होगा? ये हमारा सेट हो जाएगा यहाँ पे एम्प्टी सेट. So dear students, this is how you can simply find out whether a given set is a empty set or not. Now dear students, let's move on to the next topic. I hope यहाँ पे आपको सभी sets यहाँ पे समझ में आ गए हैं, सभी sets के types. So now let's move on to the next topic. So next topic here is cardinal number of a set. So next topic here is cardinal number of a set. So what is a cardinal number? किसी भी सेट का एक cardinal number क्या होगा? So simply the number of different elements in a finite set. Number of different elements in a finite set is called the cardinal number. So किसी भी फाइनाइट सेट के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स के नंबर होंगे वही क्या होंगे? वही उस सेट का कार्डियल नंबर हो जाएगा.
कार्डियल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट ए इज डिनोटेड बाय n ब्रैकेट में ए। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी सेट के कार्डियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हेयर। सो एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पे एक सेट है ए और उसके एलिमेंट्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए बी सी डी एंड ई। सो दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट ए। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है कार्डियल नंबर को, इस सेट ए के कार्डियल नंबर को। तो वो क्या होगा यहाँ पे, सो सिंपली यानी कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे काउंट करना है किसको, जो इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। सो ए बी सी डी एंड ई, ये 5 हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स है इसके। तो जितने डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे किसी भी फाइनाइट सेट के अंदर, वही क्या हो जाएगा, वही उसका कार्डियल नंबर हो जाएगा। सो यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स यानी कि फिक्स हैं, ये लिमिटेड हैं और क्या है हमारे काउंटेबल है, यानी कि ये एक फाइनाइट सेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें फाइंड करना होगा कि फाइनाइट सेट है या नहीं है। तो ये एक फाइनाइट सेट हो गया और फाइनाइट सेट है यानी कि इसका कार्डियल नंबर होगा। तो इसका कार्डियल नंबर क्या हो जाएगा, इसका कार्डियल नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 5 टाइप्स के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ यू कैन सिंपली फाइंड आउट द कार्डियल नंबर ऑफ अ गिवन सेट। किसी भी गिवन सेट का आप इस तरह से कार्डियल नंबर फाइंड कर सकते हो। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल को यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे, सो राइट कर रहा हूँ मैं सेट को, एक सेट है बी, उसके एलिमेंट्स में यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। सो इस सेट को मैंने यहाँ पे इस तरह से क्या कर दिया है, इस तरह से राइट कर दिया है। नाउ अगेन डियर स्टूडेंट्स, इसको रीड कैसे करेंगे हम, तो इसको सिंपली हम किस तरह से रीड करेंगे, दिस सेट ऑफ एलिमेंट्स x such that x belongs to W and x is less than 7। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इस सेट को क्या करेंगे, रीड करेंगे। नाउ अब इसके एलिमेंट्स को देखते हैं। सो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे इसके, सो एलिमेंट्स हो जाएंगे यहाँ पे, अब x के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, लेस देन 7 होंगे। तो मैं यहाँ पे एलिमेंट्स को राइट कर रहा हूँ। सो 0 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ अब काउंट करते हैं यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स को। सो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7। सो 7 यहाँ पे, 7 क्या है, एक लिमिटेड नंबर है, काउंटेबल है यहाँ पे, यानी कि ये एक फाइनाइट सेट है। नाउ इसका कार्डियल नंबर क्या हो जाएगा, सो कार्डियल नंबर इज इक्वल टू 7। सो इस सेट का कार्डियल नंबर क्या हो जाएगा, इस सेट का कार्डियल नंबर हो जाएगा हमारा 7। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ यू कैन सिंपली फाइंड आउट द कार्डियल नंबर ऑफ अ गिवन फाइनाइट सेट। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अब की बार थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल लेंगे हम। सो सपोज यहाँ पे हमारे पास एक सेट गिवन है, एक सेट है हमारे पास P, एक P सेट है, उसके एलिमेंट्स हो गए हमारे पास यहाँ पे लेटर्स ऑफ क्वीन। सो ये हमारे पास एक वर्ड गिवन है और इस वर्ड के जो लेटर्स हैं वो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं इस सेट P के। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि ये एक फाइनाइट सेट होगा या नहीं होगा। सो फाइनाइट सेट होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ये अल्फ़ाबेट्स होंगे, जो ये लेटर्स होंगे, ये क्या होंगे, काउंटेबल होंगे, यानी कि लिमिटेड होंगे। बट सेकंड थिंग यहाँ पे, जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कार्डियल नंबर को फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें काउंट करने होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स देखते हैं हम यहाँ पे। सो एलिमेंट्स हो गए यहाँ पे Q U E E N। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो 3 है वो रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सो जब यहाँ पे हम कार्डियल नंबर को फाइंड करेंगे, कार्डियल नंबर को फाइंड करेंगे, देन हम यहाँ पे जो ये E है इसको हम 2 टाइम्स नहीं लेंगे, इसको 1 टाइम ही लेंगे, यानी कि जो रिपीटेशन है उसको काउंट नहीं करेंगे। सो अगर हम बिना रिपीटेशन के काउंट करें, देन हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो गए, Q U E एंड N। तो कितने एलिमेंट्स हो गए, ये हो गए हमारे पास यहाँ पे
4 एलिमेंट्स, यानी कि 4 डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए। 5 क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें तो डिफरेंट एलिमेंट्स चाहिए थे, और अगर हम 5 लेते यहाँ पे देन ई यहाँ पे 2 टाइम्स आ जाता, सो डिफरेंट नहीं होते हमारे पास। देन यहाँ पे इसका कार्डियल नंबर क्या हो जाएगा? इसका कार्डियल नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ यू कैन सिंपली फाइंड आउट द कार्डियल नंबर ऑफ अ गिवन फाइनाइट सेट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? इस तरह से कार्डियल नंबर को फाइंड कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ पे आपको कार्डियल नंबर अच्छे से समझ में आ गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो हम नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे आता है इक्वल सेट्स। सो इक्वल सेट्स क्या होंगे हमारे यहाँ पे? सो इक्वल सेट्स सिंपली हम इनको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। 2 सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। 2 सेट्स को कब बोलेंगे हम इक्वल सेट्स? इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। अगर उन दोनों सेट्स के पास क्या हो? बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो? सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। इफ द सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, सपोज हमारे पास 2 सेट थे ए एंड बी, दोनों इक्वल थे, देन उनको कैसे राइट करेंगे? हम उनको राइट करेंगे एज ए इज इक्वल टू बी। एंड इफ दी सेट्स ए एंड बी आर नॉट इक्वल, अगर ए एंड बी इक्वल नहीं है देन उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे अगर सेट्स इक्वल नहीं है, और अगर सेट्स इक्वल है देन हम उनको इस तरह से क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। सो एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे 2 सेट हैं। एक सेट ए, उसके एलिमेंट हो गया ए बी सी। फिर एक सेट है बी, उसके एलिमेंट्स हो गए यहाँ पे बी ए सी ए बी। तो ये उसके क्या हो गए? एलिमेंट्स हो गए। नाउ अब हमें फाइंड करने यहाँ पे कि क्या ये दोनों सेट्स इक्वल है या नहीं है, यानी कि देखते हैं हम यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स को देखते हैं। सो सिंपली ए के पास ए के डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हो गए? ए बी एंड सी हो गए। बी के डिफरेंट एलिमेंट्स अगर हम देखें तो इसमें भी क्या है? ए बी एंड सी है। बट बी के अंदर जो ये ए बी एंड सी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये एक तो क्या है? रिपीट हो रहे हैं, और दूसरा रीअरेंज्ड है, यानी कि रिपीटेड और रीअरेंज्ड है। तो उससे कोई भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस हमें तो देखना है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स है वो दोनों में सेम है या नहीं है, चाहे वो रिपीट हो या फिर वो रीअरेंज हो, उससे कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। सो सिंपली ए के पास जो एलिमेंट्स है डिफरेंट, बी के पास भी वही सेम डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, यानी कि मैं सिंपली बोल सकता हूँ सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, बिकॉज द एलिमेंट्स the elements in a set can be repeated or rearranged। सो ए एंड बी यहाँ पे इक्वल सेट्स होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एक एलिमेंट के अंदर जो एक सेट है, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो रिपीटेड भी हो सकते हैं और रीअरेंज भी हो सकते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर दोनों के पास क्या है? जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो इक्वल है। सो दोनों ही सेट्स क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया है इक्वल सेट्स का कंसेप्ट। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। एक और एग्जांपल को यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करें अगर हम, सो सपोज यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है। इफ ए, एक सेट है ए, उसमें क्या है हमारे पास? मंथ्स of a year having less than 30 days। एक सेट A है, उसके एलिमेंट हमें गिवन है। फिर एक सेट B है, सेकेंड मंथ ऑफ अ ईयर। सो ये हमारे पास एक सेट ए के हमारे पास एलिमेंट गिवन, सेट बी के हमारे पास एलिमेंट गिवन। नाउ अब हमें फाइंड करना है कि क्या ये दोनों सेट्स इक्वल है या नहीं है। तो इनके एलिमेंट्स देखते हैं। सो ए का एलिमेंट हमें दिया हुआ है कि ए का वो एलिमेंट है, यानी कि वो मंथ है जो ईयर के अंदर,
ईयर के अंदर एक वो मंथ है जिसके नंबर ऑफ डेज लेस देन 30 है। सो हमें पता है लेस देन 30 से नीचे, 30 से कम जो मंथ डेज होंगे किसी भी ईयर के अंदर, किसी भी मंथ के अंदर, वो कौन से में होंगे? वो होंगे हमारे फरवरी में। फरवरी हमारा एक ऐसा मंथ है जिसमें लेस देन 30 डेज होंगे हमारे पास। सो ए का जो एलिमेंट हो गया, ए का एलिमेंट क्या हो गया? फरवरी हो गया। नाउ बी का एलिमेंट क्या है? बी का एलिमेंट दिया हुआ है सेकंड मंथ ऑफ अ ईयर। ईयर का सेकंड मंथ कौन सा होता है? वो भी हमारा क्या होता है? फरवरी होता है। सो दोनों के यहाँ पे सेट्स क्या आ गए? इक्वल आ गए। तो मैं लिख सकता हूँ सेट ए इज इक्वल टू सेट बी बिकॉज ईच सेट कंसिस्ट ऑफ द मंथ February. So dear students, this is how you can simply solve or you can simply find out whether the given sets are equal or not. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 वो कंप्लीट हो गया है। सो इसके बाद एक्सरसाइज 5.2 रहती है आपकी। सो इसको आपको सॉल्व करना है। सो ऑलरेडी मैं सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर चुका हूँ। आई होप आपने अपनी कॉपी में भी किए होंगे। सो अब अगेन बाय सेल्फ आपको खुद से अब क्या करने हैं? ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।